तो देखो अच्छा, आज जो है अर्थशास्त्र का जो है 9th नंबर जो अध्याय है, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी अमात्य जो है ये इसका कैरेक्टर सही है या नहीं, ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कितने अलग-अलग तरीके से जो है एक राजा जो है होने वाले अमात्य का जो है टेस्ट कर सकता है या उनकी परीक्षा ले सकता है। क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, है ना? अलग-अलग उपायों के द्वारा अमात्य का क्या आचरण है, उसकी कैसे परीक्षा ली जाए, इसके विषय में जो है 9th नंबर जो अध्याय है, वो हम लोग देखेंगे। चलो विशाल, 9th नंबर का अध्याय का नाम क्या है? इसका नाम है उपाधि भी उपाधि। ध्यान से दो, ध्यान से देखो। उपाधि उपधा भी हाँ, शोच अशोच ज्ञानम अमात्य अमात्यानाम वेरी गुड। शौच और अशौच क्या अंतर, अशोच क्या अर्थ होता है? दोनों एक ही है या अलग-अलग है? अलग हाँ, अलग पवित्रता और पवित्र अलग अलग। अपवित्रता। है ना? और यहाँ पे उपधा क्या होती है बच्चा? उपधा, उपधा भी या उपधा मूल शब्द है। हाँ, उपधा। व्याकरण के दृष्टिकोण से मत बताना। नहीं, व्याकरण वो में तो तो अलग है। हाँ, तो उसका सूत्र क्या है वो विशाल? तो उपधा। उसका उपधा का सूत्र है अलुवंतस्य पूर्व उपधा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो व्याकरण में उपधा अलग है, इधर जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और शास्त्र में यहाँ पे उपधा अलग है। उपधा का सामान्य अर्थ है उपाय, है ना? उपाय, है ना? तो यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि उपधा भी शौच अशौच ज्ञानम अमात्यानाम, यानी किसी भी अमात्य की जो है पवित्रता या अपवित्रता, मतलब वो अमात्य इस पोस्ट के लायक है भी या नहीं है ना? इसकी जो जांच है, किन किन उपायों से हम जांच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, वो क्या क्या, वो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो विशाल, हाँ अच्छा, बिल्कुल फर्स्ट लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन भैया पढ़ो। कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, पढ़ने के लिए कह रहे थे, बोलोगे नहीं अच्छा बिल्कुल पढ़ लेगा, अगला आप पढ़ लीजिए। ओके। हाँ हाँ, अच्छा बिल्कुल पढ़ो। हाँ सर। हम्म, मन्त्री पुरोहितशखः सामान्यस्य अधिकरणेषु स्थापयितम् अमात्या उपधाभिषेचयेत्। हाँ देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई राजा जो है क्या करेगा, सबसे पहले सामान्येषु अधिकरणेषु, किसी भी अमात्य को, अगर कोई अमात्य पद पे उसको नियुक्त कर रहा है, तो बहुत बड़ा पोस्ट तुरंत नहीं दे देगा कि ठीक है आप पूरा संपूर्ण राज्य को देखो, ऐसा नहीं। कोई एक सामान्येषु अधिकरणेषु, एक छोटा सा कोई एक नॉर्मल, जैसे कोई डायरेक्ट जो है ना डीएम बनता है ना, उससे पहले जो है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे पोस्ट से उसको हर चीज सिखा के फिर फाइनल जो है डीएम बनते हैं ना। जब आप देखोगे पढ़ोगे उसमें तो आपको समझ में आएगा कि जो कोई भी जो है ना, जैसे प्रोफेसर है ना, तो डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं बनते, उससे पहले जो असिस्टेंट है, फिर असिस्टेंट है, फिर तब जाके प्रोफेसर बनते हैं, फिर डीन बनते हैं, फिर लंबा इसका वीसी बनते हैं ना। उसी प्रकार से कोई भी कोई भी राजा जो है किसी भी व्यक्ति को अमात्य पद पे नियुक्त करता है, ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, सामान्य इशू, किसी सामान्य पद पे, पहले सामान्य पद पे उसको नियुक्त करते हैं, किसी सामान्य पद पे किसी सामान्य कार्य के लिए, है ना? किसके सलाह पे, किसके सहयोग से? मंत्री पुरोहित सखा, है ना? मंत्री और पुरोहित के सहयोग से, मंत्री और पुरोहित के परामर्श से, उनके साथ बातचीत करके ही किसी भी अमात्य को सबसे पहले सामान्येषु अधिकरणेषु, किसी सामान्य पोस्ट पे, जनरल पोस्ट पे उसकी नियुक्ति की जाती है। स्थापित्वा, उसको स्थापित करके, किसको स्थापित करके? अमात्य को नियुक्त करके, ठीक है, स्थापित्वा अमात्यान, है ना? यानी सबसे पहले एक राजा क्या करता है कि अपने मंत्री परिषद के लोगों से, पुरोहित से वार्तालाप करके, डिस्कशन करके अमात्य को एक जनरल पोस्ट पे उसको नियुक्त करता है। नियुक्त करने के बाद अमात्यान उपदाभि शोधयेत, ठीक है, उसके बाद फिर उस अमात्य की, ठीक है, परीक्षा जो है या अमात्य का कैसा व्यवहार है, इसके लिए अलग अलग उपायों के द्वारा उसके शोध या तो उसकी परीक्षा करता है। कौन करता है? वो राजा, है ना? परीक्षा करना, शोध ये मतलब परीक्षा करना, टेस्ट करना, जांच करना, है ना? हाँ बच्चा, फर्स्ट लाइन का भावार्थ समझ में आया? कोई समस्या?
जी भैया, है ना? समझ में आया। तो बताओ कि आप लोग बताओ कि किन किन उपायों के द्वारा किसी भी लोगों को मतलब आप पता लगाते हो कि ये मेरा दोस्त बन सकता है कि नहीं बन सकता है, किन क्या क्या उपाय हैं? धर्मोपदा, अरे धर्मोपदा, अच्छा, भक्तोपदा, काम, हाँ हाँ, इन जनरल ये आपकी, धर्म, हाँ, धर्म, धर्म उपदा आगे, अर्थ, और धर्म, अर्थ, भक्ति और काम। धर्म अर्थ भय काम, ओके। हाँ बच्चा, आप लोग मुझे कोई बोलेंगे कि आप कैसे किसी को आप सोचते हो कि ये अच्छा दोस्त है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, कैसे पता चलता है? यदि इसका आंसर दे दोगे तो इसमें जितना भी कुछ भी आप पढ़ोगे वही चीज यहाँ पर भी है। हम्म, भैया, बोलो। हाँ जैसे कि जब हम किससे बात करते हैं तो सामने वाले को पहले अपनी बातें रखते हैं, फिर उसकी ध्यान से सुनते हैं, और जब हमें ना कहीं जरूरत होती है तो उससे हमें हमें जब कांटेक्ट करते हैं वो हमारी उस टाइम पे हेल्प करता है, तो हम समझ जाते हैं कि आगे वक्त में काम आ सकता है, और नहीं वो साथ देता या आगे से वो झूठ भी बोलता है तो भी हमें पता चल जाता है कि वो बहाना कर रहा है, हम्म, तो हम ना छोड़ देते हैं, मतलब उससे दोस्ती नहीं करते। और कभी कभी ये भी होता है कि हम और दोस्तों से ये पता चलवा करवाते हैं कि इसका नेचर कैसा है या आसपास से कैसा है, तब हम हम्म, उससे दोस्ती करना पसंद करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है ना? देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड लाइन, हाँ दीपिका पढ़ना इसको। पुरोहितं याज्ये याजनाध्यापने हम्म, नियुक्तं मृष्यमाणं राजा राजा वक्षिपेत्। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे राजा जो है उपाय करता है। राजा किसके साथ संयोग करके? पुरोहित और मंत्री, इन दोनों से डिस्कशन करता है कि आप बताओ ये जो अमात्य है इसको कैसे टेस्ट लिया जाए, सही या गलत है। तो राजा योजना बनाता है, ठीक है। जो राजा का जो पुरोहित है पुरोहित के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है बच्चा? पुरोहित के जो जितने भी गुण है, विशेषता कहाँ पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा है? अष्टम अध्याय में। क्या है टॉपिक का नाम? हाँ, भैया अध्याय का नाम तो याद नहीं आ रहा, मंत्री अभी कहीं प्रोहितम नियुक्ति। मंत्री पुरोहितम। बहुत अच्छा है ना? तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई राजा जो है अपने ही किसी पुरोहित को कहता है कि जाओ कोई यज्ञ, किसी यज्ञ वगैरह में उसको नियुक्त कर देता है अपने से नीचे किसी जाति में, है ना? ये कहा जा रहा है पुरोहितम याज्य, याज्य याजन याजन अध्यापन, ये किसका लक्षण है बच्चा? याज्य याजनम अध्यापनम, ब्राह्मण। अध्ययन ब्राह्मण का अध्यापनम, है ना? चलो बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे राजा जो एक उपाय लगाता है, 4 प्रकार के उपायों के माध्यम से अमात्य की जो है ना नियुक्ति की जाती है या उनकी परीक्षा दी जाती है। पहला है धर्मोपधा, पहले ये नाम देख लीजिए, धर्मोपधा। दूसरा है अर्थोपधा, है ना? अर्थोपदा, तीसरा कामोपदा, हाँ, तीसरा कामोपधा, कामोपदा, वेरी गुड। और चौथा चौथा भयोपदा। भयोपधा, भय। है ना? ओके। तो धर्म के आधार पर, धर्म का मतलब ये कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म की बात नहीं, इस्लाम धर्म इत्यादि की बिल्कुल भी। धर्म का मतलब है कि अमात्य जो है किस धर्म के साथ है ना? तो धर्म का पालन करता है कि नहीं करता है, या मेरे खिलाफ ही हो जाता है। दूसरा अर्थोपदा, यानी धन के लालच में कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तीसरा है कामोपदा, या फिर अपनी कामना पूरा करने के लिए मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। या फिर भयोपदा, के विपरीत काल में या आपदा के समय ऐसा तो नहीं है कि मुझे ही नुकसान पहुंचा रहा है ना? तो अलग अलग क्राइटेरिया बांटा गया है कि धर्म के आधार पे, धर्म के माध्यम से यज्ञ याजन के आधार पे जो है ये अमात्य जो है जिसे मैंने अभी नियुक्त किया वो धर्म के साथ ही या धर्म के विपरीत जाके कार्य करता है, इसके टेस्ट यहाँ पे लेता है राजा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है तो उपाय सबसे पहले धर्म उपधा के माध्यम से किसी अमात्य की परीक्षा ली जाती है। जैसे यहाँ पे कि पुरोहितम याजन अध्यापन, कि किसी पुरोहित को कोई राजा जो है अपने राजा कोई राजा धर्म उपधा के आधार पे या धर्म उपधा के द्वारा किसी पुरोहित को किसी यज्ञ संबंधी याजन संबंधी यज्ञ कराने में जो है या फिर अध्यापन में किसी पुरोहित को नियुक्त करता है। नियुक्तम अमृष्यमाणम, ठीक है, यानी कोई राजा जो है किसी पुरोहित को, यहाँ से जो है ना धर्म उपधा का कहानी शुरू हो रहा है, समझ जाओगे, बहुत हार्ड नहीं है।
धर्म उपधार नामक जो उपाय है ना, तो एक राजा जो है किसी अपने ही पुरोहित को किसी यज्ञ में नियुक्त करता है पढ़ाने के लिए, यज्ञ करने के लिए अपने से, ठीक है, किसी नीचे जाति के, है ना, अमनुष्यमानम राजा अविक्षेपेत, यानी अपने से किसी जो है निम्न वर्ण के लिए जो है यज्ञ करने के लिए या पढ़ाने के लिए किसी पुरोहित को नियुक्त करता है। अब आगे क्या चलता है वो आप यहाँ पे इसके बाद के संदर्भ में देख सकते हैं। हाँ, संगीता पढ़ना, यहाँ तक ही पढ़ना, यहाँ तक पढ़ना बस। जी भैया। हम्म। जी। भी शपथ पूर्व मैकैकं मात्यमुपाजपायते अधार्मिको अयम राजा। हाँ देखो, अब यहाँ पे जो है जैसे राजा जो है अपने पुरोहित को किसी को निम्न वर्ण के व्यक्ति के पास यज्ञ करने के लिए भेज दे, तो पुरोहित क्या करेगा, राजा के इस आदेश को मानेगा नहीं, है ना, कि नहीं मैं सिर्फ पुरोहित आपका हूँ, सबका पुरोहित नहीं, है ना। तो राजा पुरोहित क्या करेगा, वो उस यज्ञ विशेष को करने से या अपने से निम्न वर्ण व्यक्ति विशेष को क्या कर देगा, पढ़ाने के लिए यज्ञ करने के लिए मना कर देगा। ठीक है, ये सुनकर पुरोहित क्या कर देगा, उस कार्य को मना करने के बाद राजा क्या करता है, मतलब परीक्षा लेने के लिए कहानी बना रहा है, तो राजा क्या करता है, पुरोहित को क्या करेगा, पुरोहित के पद से, उस व्यक्ति विशेष को पुरोहित के पद से हटा देगा। ठीक है, हटा देता है। हटाने के बाद ये पुरोहित क्या जाएगा अपने अमात्य के पास, ठीक है, या अमात्य से बोलेगा यार राजा तो बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही अधार्मिक है, देखो मुझे जो है ये सब कार्य करने के लिए जो है करता है, तो ऐसा करो कि राजा को ही हटा दो। मतलब पुरोहित आप यहाँ पे अमात्य को टेस्ट लेना चाहते हैं कि अमात्य किसके साथ है। यदि अमात्य पुरोहित के साथ मिल जाते, हाँ ठीक है, मतलब कि राजा को हटा दो, ये धार्मिक है नहीं है, उसके स्थान किसी दूसरे का राजा बनाओ। यदि अमात्य इसके बातों में आकर राजा को ये हटाना चाहे, तो इसका मतलब ये अमात्य पद पे जो है रखा जाना योग्य नहीं है। इसका मतलब राजा फिर क्या है, पता कर लेता है कि ये जो अमात्य पद पे आसीन जो व्यक्ति है, ये अमात्य के पद पे योग्य नहीं है ना। यानी इसका ये तो पुरोहित जानबूझ के राजा पुरोहित को हटाता है, ताकि जो पुरोहित है अमात्य के साथ जाके मिलकर बात करे कि हाँ ये सही है या नहीं है। ठीक है, कि राजा ने मेरे साथ भेदभाव किया, मुझे अपने पोस्ट से हटा दिया। कई बार आपने देखा वो जासूसी, है ना, जासूसी करना, या फिर बहुत सारे किसी इंसान को टेस्ट करना हो तो अपने जैसे आपने ये पढ़ा होगा मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस की कहानी याद है ना। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो है चंद्रगुप्त जानबूझ के जो है उससे जो है अपने गुरु चाणक्य से झगड़ा कर लेता है जानबूझ के, ताकि उसके जो शत्रु पक्ष के जो लोग हैं उनको लगे कि अच्छा इन दोनों के बीच में तो झगड़ा चल रहा है ना। तो उसी प्रकार से राजा जो है अपने पुरोहित से जानबूझ के पुरोहित को अब उसके पोस्ट से हटा देता है, ताकि पुरोहित जो है अमात्य के पास जाकर सारी कहानी बताए कि अमात्य कि राजा ने मुझे अपने पोस्ट से हटा दिया है, इसका मतलब राजा अच्छा नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम लोग कोई योजना बनाते हैं और राजा को ही हटा देते हैं, और उस राजा के स्थान पे किसी दूसरे वंश में जो अच्छा लोग होगा उसको राजा बना दे। यदि इस काम में अमात्य जो पुरोहित का साथ दे रहा है, तो इसका मतलब ये अमात्य राजा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इस स्थान पर अमात्य जो है पुरोहित का साथ न देकर, ठीक है, पुरोहित को मना कर दे, तो इसका मतलब वो अमात्य क्या अच्छा है। ऐसे तो लोगों की परीक्षा ली जाती है ना। समझ में आ रही है बातें? जी भैया ऐसे जो टीचर वगैरह भी तो होते हैं, वो तो हमारी परीक्षा ले लेते हैं टीचर्स भी। हाँ, हमें टीचर पता जीत ले। नहीं, बाद में पता चलता है कि ये तो हमारे साथ खेल रहे थे, मतलब हाँ हमारे यहाँ बिल्कुल, टेस्ट ले रहे थे कहीं ना टेस्ट कहीं। ले रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है ना। तो चीजें वही है। आज के टाइम में उसको प्रैंक करना कहते हैं। नहीं नहीं जी भैया। तो कोई भी जो आपकी परीक्षा कैसे भी ली जा सकती है ना। इसी चीज को जो अभी अपने कहानी के माध्यम से या अभी जो सुना, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है ना। देखो अब इसमें जो पद विशेष है, देखो यहाँ पे स्त्री भी शपथ पूर्वकम एकम आमात्य उपजायते अधार्मिको अयम राजा, ये कहा कहते
कथयति बच्चा, ये कौन कह रहा है? अधार्मिको अयम राजा, ये जो राजा है अधार्मिक है, इसने मेरे को अपने पुरोहित के पद से हटा दिया है। ये कौन कह रहा है बच्चा ये लाइन? ये पुरोहित। हाँ, जिससे राजा ने जानबूझ के हटाया, मतलब वो तो पूर्व योजना है ना, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या करता है, स्त्री भी, है ना, बहुत सारे अलग अलग स्त्रियों के द्वारा, यानी जो गुप्तचर है, आगे आप लोग पढ़ेंगे भी सत्री कौन है ना, अनेक प्रकार के गुप्तचर होते हैं ना, सत्री भी अनेक गुप्तचर स्त्रियों पुरुषों के माध्यम से शपथ पूर्वम, है ना, शपथ पूर्वक मतलब वो अमात्य से प्रॉमिस कर लेता है कि देखो मैं तुम्हें शपथ देता हूँ कि हम दोनों आपस में मिलकर जो है ना इस राजा को हटा दे, है ना। एक दोनों के बीच में शपथ या एक दोनों के बीच समझौता होता है पुरोहित और अमात्य के बीच में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एकम अनुबंध। अमात्य, हाँ अनुबंध, एकम अमात्य उपजायते, यानी उसमें क्या है कि पुरोहित जो है अपने गुप्तचर स्त्री पुरुषों के माध्यम से शपथ पूर्वक जो है अमात्य से बात करता है कि चलो ठीक है, यदि ऐसा हो जाता है इस राजा को यदि हम अलग कर देंगे तो तुम्हें जो है इस पोस्ट पे तुम्हें बना के रखेंगे या इसकी जगह पे कोई दूसरा राजा नियुक्त करे, है ना। तो वो पुरोहित ये सारी बातें कह रहा है, पुरोहित क्या धार्मिको अयम राजा, ये जो राजा है बहुत ही अधार्मिक है, कुटिल है, 10 तरह का मतलब जैसे बातें बना के कहते हैं ना वो सब। अब वो कहता है तो फिर क्या किया जाए, तो पुरोहित कहता है अमात्य को कि साधु धार्मिकम अन्य मत से, कि किसी अच्छे लोगों को, धार्मिक लोगों को जो है ना, तत्कुलीम अवरुद्धम, कोई अच्छे कुल में उत्पन्न व्यक्ति विशेष को जो धार्मिक भी हो, या तो किसी धार्मिक व्यक्ति को या किसी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न किसी व्यक्ति को जो है क्या करे, या फिर कुल्यम एक प्रग्रहम, या फिर कोई ऐसा कोई सामंत व्यक्ति, सामंत व्यवस्था अपने जानते भी होंगे ठीक है, या फिर कोई सामंत वादी कोई लोग हो, ठीक है, ऐसे लोगों को जो है, या फिर सामंतम अटवीक को, अटविकम क्या होता है बच्चा, कोई बताएंगे? अटविकम, हाँ मंथली पद, हाँ ठीक है, या किसी जंगल के स्वामी को, है ना, ऐसे लोगों में से किसी एक को जो है हम लोग क्या बना सकते हैं, उस राजा के स्थान पे इनमें से किसी को हम लोग क्या कर ले, नियुक्त कर दें राजा के लिए, है ना। तो ये आपस में जो है पुरोहित और अमात्य के बीच में डील होता है, मतलब पुरोहित जानबूझ के देखता है कि ये जो अमात्य है किस हद तक जा सकता है, अमात्य अपने स्वामी के प्रति वफादार है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजा के द्वारा जो नियुक्त किया गया पुरोहित, ये लालच देता है अमात्य को। यदि अमात्य पुरोहित के बातों में आकर आ जाता है, इसका तो अच्छा अमात्य नहीं है, यानी वो राजा को कहीं ना कहीं आगे चलकर राजा को नुकसान ही पहुंचाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा, कि पूरा पैराग्राफ दे दे, है ना, अब पूछा जाए कि ये जो है किस विषय से है ना, मतलब कि पुरोहित नियुक्ति से संबंधित है या फिर कुछ और है, उपधा भी शौचम ज्ञानम अमात्यम, इस टॉपिक से संबंधित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस ग्रंथ में दिया गया है ये, या लिया गया किस ग्रंथ से, ये पूछा जा सकता है। तीसरा है कि कथन कौन कह रहा है ना, कौटिल्य आचार्य ने कहा है, ये हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है कि ये कौन सा उपधा है, भय उपधा है, धर्म उपधा है, काम उपधा है, या फिर अर्थोपधा है। तो कौन सा विषय है बच्चा, पुरोहित को किस कार्य से हटाया गया था, यज्ञ आदि के कार्यों से, धर्म संबंधी कार्यों से, तो ये क्या है, धर्मोपधा, है ना। तो यानी पुरोहित को जानबूझ के राजा जो है धर्म संबंधी कामों से हटा देता है, ताकि राजा के अनुसार पुरोहित उस अमात्य के पास जाए और राजा की ढेर सारी बुराई करे। बुराई करने के बाद पुरोहित जो है उस राजा के स्थान में कोई दूसरे राजा को बनाने के लिए जो है अमात्य को भड़काए। यदि अमात्य उसके पक्ष में चला जाता है पुरोहित के, इसका मतलब वो अमात्य सही नहीं है ना। तो यही सब बात यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है ना। और अंत में इसी का पाठ यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है। हाँ सुजाता पढ़ इसको। जी सर, सर्वेशम, एक सेकंड सर, सर्वेश
एतत् रोचते कथं तव इति प्रत्याख्याने शुचिः इति धर्मोपधा। हाँ, अब यहाँ पे पुरोहित कह रहे हैं देखो मेरे मेरे इस प्रस्ताव को, मेरे इस प्रपोजल को सबने स्वीकार कर लिया है। सिर्फ अगर मंत्री परिषद में जितने भी लोग हैं सबने कहा कि हाँ इस राजा को हटा दो। बोलो अमात्य तुम इस बात को स्वीकार करते हो, तुम्हारा क्या विचार है? तो यही कह रहा है यहाँ पे कि सर्वेशाम एतत् रोचते, कि सबका यही मन है कि इस राजा को हटा दो। अब तुम बताओ कथम बात व इति, कि तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या राय है? ठीक है, तो इस बात पे यदि पुरोहित की बातों को सुनकर यदि अमात्य इसको स्वीकार कर लेता है तो वो अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा अमात्य नहीं है। यदि पुरोहित की बातों को सुनकर प्रति